चलिए इसी के साथ ही रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 1 नवंबर से 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी का काम किया जाएगा और इसी प्रकार मक्का की खरीदी जो है वो 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। इसके पहले खरीफ वर्ष 2021 की भांति 2022 में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ जिस प्रकार से 2021 में दिया गया वो 2022 में इसको कंटिन्यू करेंगे और 2022 में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उनको मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है और जो पिछले साल जिन्होंने धान की खेती की है उसको छोड़ के यदि वो अन्य फसल लेते हैं तो एक बार के लिए उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाना है, तो वो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको भी प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई खेती छोड़कर वृक्षारोपण का कार्य करेगा, धान की खेती छोड़कर, तो उसको वृक्षारोपण करने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 वर्षों तक प्रदान किए जाना है। ये पिछले साल भी था और उसको इस बार कंटिन्यू किया गया है। गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो पेराई सीजन 2021 है उसके जो अंतर की राशि थी करीब 11.99 करोड़ रुपए अंतर की राशि दिया जाना था, तो आज निर्णय लिया गया है कि ये उनको प्रदान कर दिया जाए और पेराई वर्ष 21-22 में भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया जाए। एक और भी वन विभाग की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अभी जो वनोपज के परिवहन के लिए अभिवहन पास जारी होता है, ट्रांजिट पास, अब भारत सरकार की तरफ से एक नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लागू किया गया है और इसका लाभ ये होगा कि इस सिस्टम से यदि हम दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे दूसरा ट्रांजिट पास बनाने की ज़रूरत होती थी। मैनुअल आधार पर अब तक किया जाता था, लेकिन यदि ये ट्रांजिट पास अब ऑनलाइन सिस्टम होगा तो दूसरे राज्य में भी प्रवेश करते समय कोई अड़चन नहीं है, वो प्रवेश किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में PPP मॉडल से जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे भी महाविद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से उनको ज़मीन में रियायत दी जाएगी और अनेक प्रकार के छूट की घोषणा भी की गई है, ताकि इसमें जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके और वो शिक्षित हो सकें। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिए जो शासकीय प्रतिभूति होती है वो 14,700 करोड़ की वैधता को 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि भी बनाया गया है 2022। इसमें 75% भारत सरकार और 25% राज्य सरकार का एक कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिसमें 15 करोड़ भारत सरकार की तरफ से और 5 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उसको मिलाकर उसको उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। आबकारी विभाग द्वारा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर इसी बीच हम आपको रायपुर से तस्वीर दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। आपको एक बार फिर से बता दें कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है।